नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, ज़कात अच्छी है, हज अच्छा है। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक कट मरूं न खा जाए बतहा की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है कि मेरा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, ये वो मुबारक महीना है जिसमें आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद यारबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आना भी है, और ये वो मुबारक महीना है जिसमें आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद यारबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जाना भी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने को बड़ी फजीलत हासिल की है। अगर लोगों के सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाने का वाक़या आए तो लोगों को ये भी सामने महसूस हो जाता है कि ये वही महीना है कि जिस महीने में हमारे आका इनामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद यारबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, चूंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो लोग इस चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल मनाना जायज है। कुछ इस चीज पर बहस कर रहे हैं कि मनाना जायज है, कोई ये कह रहा है कि मनाना जायज नहीं है। लेकिन आज मोहम्मद यारबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करने वाले कहाँ गए? अगर बात करनी है तो आओ इस पहलू पे बात करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना कैसा था। अगर देखना है तो देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसा था। अगर देखना है तो देखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाना कैसा था। अगर देखना है तो ये देखो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के बीच में रहते थे तो किस तरीके से रहते थे। अगर देखना है तो ये देखो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के सामने किस तरीके पर बहस कर रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल मनाना जायज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनाना जायज नहीं है। आओ बहस करते हैं इस चीज पर कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चलना कैसा था, नबी का बैठना कैसा था, नबी का खाना कैसा था, नबी का चलना कैसा था। नबी अम्मा आयशा के साथ हैं तो किस तरीके से रहते थे, नबी अपने सहाबा के दरमियान में हैं तो किस तरीके से रहते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब छोटे हैं, बचपने के अंदर हैं, दाई हलीमा अपनी ऊंटनी के ऊपर सवार होकर के आती हैं, अपने खाविंद के साथ आती हैं और मोहम्मद यारबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबाइल की तरफ चलते हैं, अपने मकान की तरफ चलती हैं। मकान के अंदर क्या देखा जाता है? अम्मा हलीमा बड़ी कमजोर है। अम्मा हलीमा घर के हालात से भी कमजोर है। अपने शोहर से कहती हैं, ओ मेरे शोहर, जाओ और बकरियों के नीचे से दूध निकाल करके लेकर आओ। शोहर फरमाते हैं, ए हलीमा, तुझको मालूम है हमारी तमाम की तमाम बकरियां दूध से लाचार है, वो दूध नहीं दे रही हैं। फिर भी अम्मा हलीमा कहती हैं, ए मेरे शोहर, जाओ तो सही और बकरियों के नीचे से दूध निकाल करके लेकर आओ। उनके शोहर फरमाते हैं, मैं अपनी बकरी के पास गया, मैंने क्या देखता हूं, मैंने बकरी का दूध काढ़ना शुरू किया। मैं अपनी बीवी से कहता हूं, ओ हलीमा, बर्तन लेकर आइए। मेरे घर के तमाम बर्तन भर गए। चुनाचे कुछ दिन के बाद अम्मा हलीमा की बेटी हजरत शीमा फरमाती हैं, ए अम्मा, मेरे साथ भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ जंगल के अंदर बकरी चराने के लिए भेज दीजिए। अम्मा फरमाती हैं, ए शीमा, ये बच्चा छोटा है, ये भी थोड़ी उम्र का है, ये तेरी क्या मदद करेगा। हजरत शीमा फरमाती हैं, ए अम्मा, जब मैं मोहम्मद को अब से पहले लेकर के जंगल के अंदर गई, मैं क्या देखती हूँ, मैं बकरियों को चरा रही हूँ। मेरी बकरियां जंगल के अंदर चर रही हैं और वो जल्दी जल्दी से चारा खाती हैं, और जिस पेड़ के नीचे मैं मोहम्मद यारबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के बैठी हूँ, उसी पेड़ के नीचे बकरी के नीचे तमाम की तमाम बकरी आ जाती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को तकने लगती हैं। मैं भी मोहम्मद के चेहरे को देख रही हूँ, मेरी बकरियां भी मोहम्मद के चेहरे को देख रही हैं। ए माँ, मैं तुझे उससे आगे की बात ना बताऊं, मैं कुएं के पास जाती हूँ, मैं अपनी बकरियों को पानी पिलाती हूँ तो कुएं का पानी कुएं से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मेरी बकरियां पानी पी लेती हैं और पानी जमीन के अंदर फिर चला जाता है। ए माँ, क्या मैं तुझे उससे आगे की बात ना बताऊं, जब मैं चलती हूँ और ना जब धूप पड़ती है, मैं भाई मोहम्मद को लेकर जंगल के अंदर जब चलती हूँ तो मेरे ऊपर पेड़ साया कर लेते हैं। ए माँ, जब मोहम्मद मेरे साथ जंगल जाते हैं, मैं तमाम चीज से बेचार हो जाती हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर आसमान की बदलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर साया करती हैं। फिर मोहम्मद यारबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवान हो जाते हैं। हजरत शीमा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत शीमा बूढ़ी हो जाती हैं। हजरत शीमा के दरवाजे पर उनके महल्ले के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हम चंदा करने के लिए आए हैं। हजरत शीमा फरमाती हैं, ओ मेरे भाइयों, तुम किस चीज के चंदा करने के लिए आए हो? तो फरमाते हैं कि मदीने के अंदर कोई मोहम्मद रहने वाले हैं और वो हमारे तमाम के तमाम लोगों को उन्होंने कैदी बना लिया है। अम्मा शीमा फरमाती है, ओ भाई चंदा करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ मदीने को चलती हूँ और मोहम्मद से मिलकर मैं कहती हूँ। चुनाचे हजरत शीमा को उस मदीने के अंदर लाया जाता है। हजरत शीमा फरमाती है, ओ सहाबा, जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पैगाम दे दीजिए कि एक बूढ़ी खवातीन आपसे मिलना चाहती है। चुनाचे एक सहाबी रसूल हजरत अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बूढ़ी औरत आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम करते हैं, अरे मालूम तो करो वो किस लिए मिलना चाहती है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हजरत सहाबा इकराम बीबी शीमा के पास आते हैं, ओ अम्मा तुम किस लिए मिलना चाहती हो? हजरत शीमा फरमाती हैं, अरे जाओ और जा करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कह दो आपकी बहन आपसे मिलने के लिए आई है। वो सहाबा फरमाते हैं, ओ बूढ़ी औरत, मेरे नबी की कोई बहन नहीं है, मेरे नबी का कोई भाई नहीं है, तुम कैसे उनकी बहन हो गई? वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं हजरत हलीमा की बेटी हूँ, मैं दाई हलीमा की बेटी हूँ, मैं वो बेटी हूँ कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रही हूँ, मेरा बचपन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम जाते हैं और यूं फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाती हैं कि मैं दाई हलीमा की बेटी शीमा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपने सहाबा से फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा तमाम के तमाम पीछे हो जाओ और शीमा को बुलाया जाए। चुनाचे हजरत शीमा रज़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर अपनी चादर को उतारते हैं और जमीन पे बिछाते हैं। अरे कौन सी चादर जिसकी कसम अल्लाह आसमान पर उठाता है, जिसको अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कमली को ओढ़ने वाले, ए कम्बल को ओढ़ने वाले, ए चादर को ओढ़ने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को उतारते हैं, बीबी शीमा को उस चादर के ऊपर बिठाते हैं और बात शुरू हो जाती है। हजरत शीमा फरमाती हैं, ए अल्लाह के नबी, क्या आपने मुझे पहचान लिया? मैं वही शीमा हूं जो आपको जंगल के अंदर लेकर के जाती थी और आसमान की तरफ हाथ उठाती और आपको गोद में उठाती और आसमान की तरफ हाथों को उठाती और यूं फरमाती, अल्लाहुम्मा इब्क लना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इब्क लना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इब्क लना मुहम्मद। ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को बाकी रख, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को रफात के उलूम दे, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को बुलंदी के उलूम दे, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को नबूवत के उलूम दे, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को पूरी दुनिया के उलूम दे, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को पूरी दुनिया के अंदर आम फरमा। चुनाचे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बहन शीमा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए शीमा तुम किस लिए आई हो? तो बहन रोती हुई कहती है, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दरबार के अंदर मेरा शोहर कैदी बना करके लाया गया है, मेरे कबीले के लोग कैदी बना करके लाए गए हैं। आकाए नामदार तमाम के तमाम सहाबा को बुलाते हैं, ओ सहाबा, ये मेरी बहन शीमा है और आज इसका शोहर मेरी कैद के अंदर है और ये ऐसा नहीं हो सकता। एक बहन अपने भाई के सामने झोली को फैलाए और उसकी झोली खाली चली जाए। ए मेरे सहाबा, जाओ और तमाम के तमाम कैदियों को आजाद कर दो, 300 के 300 कैदियों को आजाद कर दो और तमाम के तमाम कैदियों को हदिये में एक एक ऊंट दे दो। ये थे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन इराम, आका के दरबार पर अगर बहन आती है, अल्लाह के नबी अपनी चादर को बिछा देते हैं। बूढ़ी माँ आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, ये मेरी माँ है। आका नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रिश्ते किन को कहते हैं। आज लोग अपनी बहनों से रिश्ते को तोड़ते हैं, अपने भाइयों से रिश्तों को तोड़ते हैं, अपनी वालिदा से रिश्ते को तोड़ते हैं। आओ, अगर किसी से रिश्तेदारी देखनी है तो आओ आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई बहन की भी किस तरीके से कदर कर रहे हैं। अपनी कमली को बिछाते हैं और अपनी बहन को उस कमली के ऊपर बिठाते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।